हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 ट्रांजैक्शन बेस में हम सीखेंगे और इसमें मेरी तरफ से किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसमें जो सिर्फ पैटर्न है उनको हम कैसे सीख करके अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ये है हमारे पास सीपीआर के 15 ट्रांजैक्शन पैटर्न जो नेम वाइज हैं। हम स्ट्रक्चर वाइज इनको एक बार चेक करेंगे। ये है, हम रिकैप कर लेते हैं कि इवनिंग स्टार सेटअप, ये मॉर्निंग स्टार, ये वर्जिन सीपीआर और ओडी सेटअप, ठीक है, ओडी बाय एंड सेल। और ये है हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये वो 15 स्ट्रक्चर थे जिनको हमें देखे। ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर हम आज के दिन देखेंगे कि क्या ये हमारे पास चार्ट में ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हुए और उन स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुए उनके हिसाब से किस तरह से मूव देखने को मिला। तो पहले निफ्टी से ही बात करते हैं कि निफ्टी की ओपनिंग हम कल के हाई के ऊपर हो गए, ठीक है। अगर हम नीचे क्लोज करते हैं तो ये आपका जो है, ये आपका इवनिंग स्टार सेटअप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक ये हमारा पैटर्न एक्टिवेट रहेगा। तो यहाँ कहें तो हम सीपीआर टू सीपीआर ये है। इस सीपीआर के बाद में हमारे पास में ये पिवट हो गया, फिर हमारा ये वीकली पिवट और फिर डेली पिवट। तो यानी कि हमारे पास 1:2 हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। फिर हम देखते हैं किस तरह से ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है, कहाँ का रेजिस्टेंस ले सकता है। वो पर्टिकुलर पिवट टू पिवट इसमें देखा है। पैटर्न था हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है कि प्राइस गिरता हुआ, इसमें भी इवनिंग स्टार सेटअप था पर कैंडल बहुत बड़ी थी तो हम इसे अवॉइड करना चाहिए। प्राइस ने यहाँ पर देखा कि हमारा एक फर्स्ट लो बना, फिर रिट्रेस होकर दोबारा लो बना, तो हमारे पास में क्या है, ग्रीन कैंडल की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रीन कैंडल बन गई तो ये क्या है कि हमारी क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल मिल गई और यही लो पॉइंट आपका एसएल का काम करेगा। पहला टारगेट ये रहेगा, फिर आपका ये और फिर आपका टॉप पिवट आप कंसीडर कर सकते हो, ट्रेलिंग कर सकते हो, ताकि आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे ये पैटर्न बना, इस पैटर्न के टारगेट पर्टिकुलर क्या हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है सीडीएसएल। सीडीएसएल में पिवट प्रेशर, पिवट प्रेशर ट्रेड पहचानने की सबसे आसान तरीका ये है कि उसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो और बाहर क्लोज बने। अपसाइड होगा तो अपसाइड, डाउन साइड होगा तो डाउन साइड। तो ये इसमें हमारे पास में क्या है, पीपीटी सेटअप के हिसाब से इन्हें 1:2 बड़े आसानी से यहाँ पे हिट करता हुआ दिखाई दिया। फिर है अपोलो। अपोलो में क्या है, ओडी सेटअप बना है। ओडी सेटअप में क्या है कि हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए और वही कैंडल के लो के एसएल के हिसाब से आप वहां से पिवट टू पिवट मान सकते हैं, या फिर आपका कोई भी रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप अपना टारगेट मैनेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में भी क्या है, इवनिंग स्टार सेटअप है। इवनिंग स्टार के सेटअप के हिसाब से इसमें भी कंटिन्यू फॉल देखने को मिला। उसके बाद ट्रेंड है। ट्रेंड में भी ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें सेल साइड है, उसमें बाई साइड था, इसमें सेल साइड है। तो सेल साइड में हमने देखे कि प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग मिल गई, वो भी रेड कैंडल। रेड कैंडल के हिसाब से ही क्लोजिंग पर आपकी एंट्री हो गई। जो नियरेस्ट हाई बनाया था वो एसएल रहा और वहां से हम चाहे तो पिवट टू पिवट आप अपना टारगेट रख पाओगे, या फिर अपना कोई भी रिस्क प्रोफाइल है जिसके हिसाब से 1:2 आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है पीडीलाइट। पीडीलाइट में क्या है, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट मिला। ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पर आपका फेलियर हो जाएगा, तो यहाँ एसएल है, ये आपकी क्लोजिंग पर एंट्री रही और फर्स्ट टारगेट इस पिवट है। पिवट के बाद में नेक्स्ट आपका ये सपोर्ट आपका टारगेट का काम कर सकता है, परंतु 1:2 हम कंसिडर करते हैं, वो हमें पहले ही अचीव होता हुआ दिखा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेटीएम, जिसको हम 197 बोलते हैं।
तो उसमें भी हमारे पास में क्या है, इसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। पहली कैंडल रेड थी तो रेड कैंडल ब्रेकआउट क्लोजिंग मिल गई और उन लोग के एसएल के हिसाब से इसमें भी आपको फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये कंसिडर कर सकते हो मेजर टाइम में। बाकी 1:2 के हिसाब से आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई दिया। फिर एज ए प्राइस एक्शन आपको अपसाइड पॉसिबिलिटी दिख रही है तो आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है टाटा स्टील, सॉरी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें भी आपको जीसीआर ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट देखने को मिला। जैसे ही ग्रीन कैंडल मिली तो ग्रीन कैंडल और सीपीआर के ऊपर भी थे तो एंट्री और ये एसएल का काम रहा और फर्स्ट टारगेट ये रहा। बाकी हम ग्रीन कैंडल के लिए ये वाला टारगेट कंसिडर करते हैं। अब है हमारे पास संवर्धन। तो संवर्धन हमें क्या है कि हमारे पास ओडी सेटअप बना है क्योंकि हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपकी एंट्री बनी और वही लो एसएल के हिसाब से आप यहाँ पे भी ये देखा जाए तो मोस्टली क्रिस्टल था जो प्राइस ने बड़े कंसोलिडेशन के बाद निकाला। इसमें आपका डेली पिवट भी है, मंथली भी है और वीकली पिवट भी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ओरेकल फाइनेंस। ओरेकल फाइनेंस में हमने क्या देखा कि रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसमें एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास एम्फासिस। एम्फासिस में हमें देखा कि इसमें पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से इसमें भी आपको ट्रेड देखने को मिला। फिर है एमआरएफ। एमआरएफ में ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी ट्रेड मिला। फिर है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में भी ओडी सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिला। लास्ट है हमारे पास वो है नेस्ले। नेस्ले में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के साथ ट्रेड मिला। तो ये हमने स्ट्रक्चर वाइज जो 15 प्रोजेक्शन पैटर्न देखे और उन्हीं के बेस पर जिन स्टॉक में जो पैटर्न फॉर्म हुए उसके हिसाब से उसमें भी हमने मूव आता हुआ देखा इस तरह से। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।